हेलो नमस्कार साथियों। हम लोगों की ज्योग्राफी मैपिंग की सीरीज़ चल रही है, उसमें हम लोग अफ्रीका पढ़ रहे थे और अफ्रीका हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम जो है फुल रिवीजन जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का इसमें देखने वाले हैं। कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि कोई एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जिसमें एक ही वीडियो में पूरा अफ्रीका हो, तो ये हम इसमें आज देख लेते हैं। ठीक है, तो अफ्रीका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आपको पता ही होंगे कि अफ्रीका जो है क्षेत्रफल के मामले में दूसरा बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और ये अकेला ऐसा महाद्वीप है, अकेला नहीं कह सकते हैं, एशिया भी है। अफ्रीका में जो है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा यहाँ से होकर गुजरती है, मतलब तीनों रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आर्थिक और राजनीतिक विकास बहुत कम हुआ है। आशा का महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर संसाधनों की संभावना ज़्यादा है, जिसके आधार पर यहाँ पर आने वाले समय में विकास अच्छे से किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम इसके चारों ओर सागर महासागर देखें तो आप ये देख सकते हैं कि इधर इसके पश्चिम में ये फैला हुआ है अटलांटिक महासागर, इधर है हिंद महासागर, ये है अरब सागर, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लाल सागर, और ये है भूमध्य सागर। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ खाड़ियाँ यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर आपको खाड़ी दिखाई देगी जिसका नाम है गल्फ़ ऑफ सिड्रा, और इसके पश्चिम में है गल्फ़ ऑफ गेब्स की खाड़ी। यहाँ पर आपको दिखाई देगी ये गिनी की खाड़ी है, यहाँ पर है ये बेल्विस की खाड़ी, इसके नीचे ये हेलेना की खाड़ी है, ये आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे डेलागोआ की खाड़ी। ओके, तो यहाँ पर ये इतनी सारी खाड़ियाँ हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से द्वीप हैं। तो क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अटलांटिक महासागर में है, हिंद महासागर में, अरब सागर में है या भूमध्य सागर में है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, या फिर ये किस देश के आधिपत्य में है। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ऊपर अटलांटिक महासागर में ये है मेडेरिया आइलैंड जो कि पुर्तगाल के अंडर में है। इसके नीचे आपको मिलेगा कैनेरी आइलैंड जो कि स्पेन के अंडर में है। यहाँ पर एक और आइलैंड मिलेगा जिसका नाम है सेंटा क्रूज। यहाँ पर आपको मिलेगा एसेंसियोन आइलैंड जो कि यूके के अंडर में है, और इसके नीचे एक और मिलेगा, यहाँ पर इसमें नहीं दिया है, देखिए इसमें पॉलिटिकल वाले में है सेंट हेलेना। ठीक है, सेंट हेलेना आइलैंड है, ये भी यूके के अंडर में है। यहीं पर नेपोलियन की डेथ हुई थी, ये हमने बात की थी इस पर पहले, तो नेपोलियन की डेथ यहीं पर हुई थी। अब देख लेते हैं हम इसके पूरब में कौन कौन से महाद्वीप हैं। तो द्वीप, तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा यहाँ पर मेडागास्कर जो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, और इसकी राजधानी को हम देख सकते हैं एंटानानारिवो, ये इसकी राजधानी है। इसके ऊपर आपको एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम है कोमोरोस। ये देखिए, ये आपको यहाँ मिलेगा कोमोरोस मिलेगा। कोमोरोस के नीचे एक और द्वीप है जिसका नाम है मेयोट जो कि फ्रांस के अंडर में है। इधर आइए, अब यहाँ मिलेगा आपको मॉरिशस जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। मॉरिशस के नीचे मिलेगा आपको रियूनियन जो कि फ्रांस के अंडर में है। यहाँ पर आपको मिलेगा सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया। इसके ऊपर आपको मिलेगा सोकोट्रा आइलैंड जो कि यमन के अंडर में है। यहाँ पर कुछ आपको आइलैंड दिखाई देंगे क्रम से, पेम्बा, जंजीबार और माफिया आइलैंड। ये तंजानिया के अंडर में है सारे आइलैंड, और ये लौंग इलायची के प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये जंजीबार आइलैंड है, तो जंजीबार आइलैंड के यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में एक आइलैंड और है जिसका नाम है चुम्बे आइलैंड। अभी चर्चाओं में रहा था क्योंकि हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर विज़िट करने के लिए गए थे, इसलिए चर्चाओं में है, और इसको अभी UN अवार्ड भी मिला है। तो ये तो हो गए सारे आइलैंड। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी जलधाराएँ हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक जलधारा मिलेगी जिसका नाम है वेंगुएला जलधारा है जो कि कैसी है, ठंडी, कोल्ड जलधारा है। ऊपर से एक जलधारा आती है यहाँ से जिसका नाम है कैनारी, ये भी कोल्ड जलधारा है। यहाँ पर गिनी की जलधारा बहती है जो कि गर्म जलधारा है। ठीक है, यहाँ पर आपको जलधारा मिलेगी जिसका नाम है मोजाम्बिक की गर्म जलधारा। यहाँ पर है मेडागास्कर की गर्म जलधारा। ये दोनों जलधारा मिल जाती हैं, फिर बनती है अगुलहास, और ये भी क्या है, गर्म है। ये तीनों गर्म जलधारा हैं। यहाँ पर हमने देखा था एक जलधारा जिसका नाम था सोमालिया, तो सोमालिया के बराबर में बहती है सोमालिया की जलधारा। ये यहाँ पर ये जलधारा वैसे तो गर्म होनी चाहिए क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास है, विषुवत रेखा के आसपास, लेकिन ये जलधारा ठंडी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हवाओं के चलने की वजह से जो समुद्र के ऊपर का गर्म पानी है वो बह जाता है और नीचे से ठंडा पानी ऊपर की ओर आता है, इसलिए इसकी प्रवृत्ति ठंडी है और ये ठंडी जलधारा है। ओके, ये सारी यहाँ पर जलधाराएँ हो गई। यहाँ पर आपको दिखाई देगी स्वेज नहर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये है यहाँ पर, ठीक है, ये स्वेज नहर है।
तो स्वेज नहर की जो लंबाई है वो 193.5 किलोमीटर है। बहुत सी जगहों पे 168 किलोमीटर लिखा हुआ है, जो कि गलत है। इसका निर्माण जो है 1869 में निर्माण हुआ था और 1956 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण इसका हुआ था। इसके ऊपर सबसे ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पर पोर्ट सईद, जहाँ पे ख़त्म हो रही है यहाँ पे मिलेगा आपको पोर्ट सुएज। सुएज बंदरगाह नीचे है और पोर्ट सईद ऊपर है। और इसके इधर यहाँ पर बाईं ओर है अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह, जिसको सिकंदरिया बंदरगाह भी कहते हैं। इसमें जो है बहुत सारी झीलें हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो हम इसको इस तरह से करके बड़ा करके देख लेते हैं। यहाँ पर आपको झील मिलेगी बहराल एल मंजाला। मैं इसको जो है मैप में दिखा देता हूँ आपको, तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। यह है स्वेज नहर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको मिलेगी एक झील जिसका नाम है बहराल एल मंजाला। नीचे मिलेगी लेक तिम्सा, उसके नीचे ग्रेट बिटर और उसके नीचे लिटिल बिटर। इनको जो है आप क्रम से याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पोर्ट हैं। तो यहाँ पर एक पोर्ट है, देखिए ये मिल रहा है आपको इस्माइलिया पोर्ट। इसके नीचे है तौफीक पोर्ट, इसमें दिया नहीं है, और उसके नीचे है फौद पोर्ट। तो ये सारे बंदरगाह भी हैं यहाँ पर, इनको ध्यान रखना है। ओके, अब आगे बात करते हैं हम पर्वत और पठार की। पर्वत पठार से पहले हम यहाँ पर जलसंधियाँ देख लेते हैं, वो जलसंधियाँ रहेंगी अभी। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको जलसंधि मिलेगी जिसका नाम है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जलसंधि है ये। इसको भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं। ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। यहाँ पर एक देश है स्पेन और यहाँ पर है मोरक्को। तो स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और मोरक्को की राजधानी है रबात। तो हम कह सकते हैं कि मोरक्को को रबात से भी अलग करती है। और ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। जलसंधियाँ वो होती हैं जो दो जल राशियों को जोड़ती हैं और स्थल के जो क्षेत्र होते हैं उनको अलग करती हैं। इसके अलावा आपको एक जलसंधि इधर मिलेगी यहाँ पर, इसके पूरा में, जिसका नाम है बाब एल मानदेव। तो बाब एल मानदेव जलसंधि जो है लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है, या कह सकते हैं हम लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। और यहाँ पर एशिया का देश है यमन और यहाँ पे अफ्रीका का देश है जिबूती। तो यमन को जिबूती से अलग करती है। देश और राजधानियों के लेवल पे बात करें तो यमन की राजधानी है सना, सना को जिबूती से अलग करती है, क्योंकि जिबूती की राजधानी जिबूती ही है। तो इतना हो गया। अब हम देख लेते हैं आगे कि कौन कौन से यहाँ पे पर्वत और कौन कौन से पठार यहाँ पे हैं, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा सबसे पहले यहाँ ये, तो देखिए यहाँ मिलेगा आपको हाई वेल्ड। ये एक उच्च भूमि क्षेत्र है और यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। इसके नीचे मिलेगा आपको ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, ये जो है साउथ अफ्रीका में फैला हुआ है। और एक ये बलित पर्वत है। ओके, यहाँ पे आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ग्रेट कारू। तो ग्रेट कारू क्या है, एक सीढ़ीदार पठार है। यहाँ पे शुष्क घासें पाई जाती हैं ग्रेट कारू में। और ये मेरिनो प्रजाति की जो भेड़ है यहाँ पे पाई जाती है और ये भेड़ पालन के लिए जाना जाता है। ग्रेट कारू के ऊपर मिलेगा आपको नोवेल्डबर्ग पर्वत और इसके नीचे मिलेगा आपको स्वेटबर्ग पर्वत। अब हम देख लेते हैं और यह इस साइड देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा हुइला का पठार। तो हुइला का पठार अंगोला में फैला हुआ है। ऊपर है बी का पठार, ये भी अंगोला में फैला हुआ है, ठीक है। और अंगोला की राजधानी है लुआंडा। इसके ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक पठार और मिलेगा जिसका नाम है कटंगा प्लेट्यू। अब ये कटंगा प्लेट्यू जो है जायरे और जाम्बिया में फैला हुआ है, यानी कि जायरे को ही बोलते हैं DRC। अभी कोई कह रहा था कि पीछे कि सर जायरे की जो राजधानी है वो किंशासा नहीं है, DRC की राजधानी है। तो DRC और जायरे एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ पर है जाम्बिया, इसमें फैला हुआ है। ये कोबाल्ट और तांबे के लिए जाना जाता है और ये गुंबदाकार एक पठार है। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये मितुम्बा पर्वत श्रेणी। मितुम्बा पर्वत श्रेणी जो है जायरे में फैली हुई है। इसके नीचे आपको मिलेगी मुचिंगा पर्वत श्रेणी। तो मुचिंगा पर्वत श्रेणी भी जाम्बिया में फैली हुई है। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। अब आ जाते हैं हम इधर तंजानिया में। ये तो तंजानिया में आपको पर्वत चोटी मिलेगी, ये माउंट किलीमंजारो, जो कि यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके ऊपर मिलेगा आपको माउंट केन्या, जिससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है। इसके ऊपर मिलेगा आपको माउंट एल्गोन। और ये तीनों ही पर्वत क्या हैं, ज्वालामुखी पर्वत हैं। तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट किलीमंजारो। अब आप माउंट किलीमंजारो के ऊपर पहुँचेंगे तो आपको एक पठार मिलेगा जिसका नाम है
इथोपियन हाईलैंड्स, इसको अबिसिनिया का पठार भी कहते हैं, इथोपिया का पठार भी कहते हैं। इथोपिया का ही पुराना नाम था अबिसिनिया, और ये कहवा का मूल क्षेत्र है, कहवा के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा डानाकिल डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है आसपास के जो एरिया होते हैं उनके कंपैरिजन में ये नीचे का क्षेत्र है। ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक क्षेत्र है क्यों, और इसको नरक का द्वार भी बोलते हैं। नरक का द्वार इसको इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर जो रहने की परिस्थितियाँ हैं वो सामान्य नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहता है। डानाकिल डिप्रेशन अभी कुछ सालों पहले ये चर्चाओं में था, इसलिए इसको भी देख सकते हैं, डानाकिल डिप्रेशन जो कि इथोपिया में है। यहाँ पर आपको मिलेगा डार्फर, सूडान में एक क्षेत्र है ये डार्फर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है डार्फर। और इसके नीचे आपको मिलेगा गिम्बाला पर्वत चोटी। ठीक है, तो ये सारी पर्वत चोटी हो गई हैं। अब आगे देख लेते हैं हम तिबेस्ती। तो यह है तिबेस्ती पर्वत श्रेणी, इधर यह है तिबेस्ती, ये लीबिया और चाड में फैला हुआ है। इसके ऊपर यहाँ ऊपर मिलेगा आपको हॉगर पर्वत श्रेणी, हॉगर पर्वत श्रेणी के ऊपर तसीली का पठार, और इसके ऊपर मिलेगा आपको ताडे मेट का पठार। तो ये सारे अल्जीरिया, नाइजर, इन जगहों पे फैले हुए हैं। ठीक है, अब इसके आप उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो आपको मिलेगी ये फैली हुई एटलस पर्वत श्रेणी, जो कि 3 देशों में फैली हुई है, MAT, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैली हुई है। और ये कई भागों में डिवाइडेड है, एंटी एटलस, हाई एटलस, मिडिल एटलस, सहारा एटलस। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट टॉपकॉल। तो एटलस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट टॉपकॉल, जो कि मोरक्को में है, इसको ध्यान रखना है। आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा, ये यहाँ पर हॉगर के नीचे आ जाइए आप, तो आपको मिलेगा एयर का पठार। यह है एयर का पठार जो कि नाइजर में फैला हुआ है, और नाइजर की राजधानी है नियामे। इसके नीचे आपको मिलेगा जोस का पठार जो कि है नाइजीरिया में फैला हुआ, जिसकी राजधानी है अबूजा। और जोस का पठार जो है टिन के लिए जाना जाता है। इधर आपको मिलेगा गिनी में फूटा जलोन, जो कि बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। तो ये सारे कुछ पर्वत पठार थे। इसके अलावा 1-2 पर्वत पठार यहाँ पर हैं, उनको भी देख लेते हैं। यह है रुबेंजोरी, यहाँ पर है रुबेंजोरी, जो कि युगांडा और जायरे की सीमा पर स्थित पर्वत है। इस पर्वत को चंद्र पर्वत भी कहा जाता है, ये माउंट रुबेंजोरी को। ठीक है, अब आगे आ जाइए, झीलों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भ्रंश घाटी क्षेत्र है। भ्रंश घाटी क्षेत्र क्या होता है, आसपास के जो समतल एरिया होते हैं बीच में से एक एरिया नीचे की ओर धस जाता है, जिसकी वजह से भ्रंश घाटी बन जाती है, और उसमें पानी वगैरह इकट्ठा होने की वजह से झीलों का निर्माण होता है, तो उसको भ्रंश घाटी क्षेत्र बोलते हैं। इसको हमने पहले ही वीडियो में देख लिया है, और डिटेल में जानने के लिए पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भ्रंश घाटी क्षेत्र जो है वाई शेप में इस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको मिलेगी, सबसे पहले आप देखिए विक्टोरिया झील। तो लेक विक्टोरिया झील बीच में है, ये 3 देशों से घिरी हुई है, TUK, तंजानिया, युगांडा, केन्या, और ये भ्रंश घाटी क्षेत्र में स्थित नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और इसके नीचे आपको यहाँ पर मिलेगी, सबसे नीचे से अगर हम देखें तो ये लेक मलाबी, ठीक है, जिसको लेक न्यासा भी बोलते हैं। इसके ऊपर मिलेगी आपको लेक टेंगानिका, फिर मिलेगी किबू झील, फिर मिलेगी एडवर्ड झील, फिर मिलेगी एल्बर्ट झील। तो ध्यान रखना, एडवर्ड पहले है, एल्बर्ट बाद में। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ मिलेगी लेक तुर्काना, ये है, जिसको रुडोल्फ झील भी कहते हैं। तो इन सारी झीलों को भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे आ जाइए, कुछ और झीलें हैं, जैसे कि चाड झील। तो ये है चाड झील, ये 4 देशों से घिरी हुई है, चाड, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, और ये सहारा मरुस्थल में स्थित है। इसके बाद आपको एक झील मिलेगी जिसका नाम है लेक टाना। यह है लेक टाना, जो कि इथियोपिया में स्थित है। ब्लू नील यहीं से निकलती है, जो ब्लू नील नदी है वो यहीं से निकलती है। नील नदी पढ़ेंगे तो देखेंगे हम बाद में उसको। यहाँ पर आपको एक झील मिलेगी जिसका नाम है लेक नासिर, ये एक कृत्रिम झील है। ठीक है, और नील नदी के पर यह मिलती है। फिर आपको एक झील मिलेगी जिसका नाम है लेक बोल्टा, यह है लेक बोल्टा, जो कि घाना में स्थित है, और घाना की राजधानी है अक्रा। बोल्टा नदी पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है अकोसोम्बो, इसको याद रखेंगे, अकोसोम्बो बांध है इस झील पर। ठीक है, ये सारी झीलें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नदियों की। तो सबसे पहले आपको एक नदी मिलेगी जिसका नाम है लेक ऑरेंज, यहाँ पर नीचे बह रही है, यह है ऑरेंज नदी। ठीक है, तो ऑरेंज नदी जो है यहाँ से निकलती है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से, यूँ इस तरह से बहती है, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से निकलती है, और ये जो है नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है वॉल। तो ऑरेंज जो है बॉल की तरह होते हैं, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको एक नदी मिलेगी जिसका नाम है लेक लिम्पोपो।
तो ये है हाई बेल्ट प्रदेश, यहाँ से निकलती है लेक लिम्पोपो, और ये इधर मोजाम्बिक चैनल में, ये कह सकते हैं हम, हिंद महासागर में गिर जाती है मकर रेखा को 2 बार काटते हुए। एक इस तरह से जाते हुए काटती है, इस तरह से आते हुए काटती है लिम्पोपो। इसके बाद में एक नदी आपको और मिलेगी जिसका नाम है जाम्बेजी। तो जाम्बेजी निकलती है यहाँ पर कटंगा प्लेटू से निकलती है, इस तरह से यूँ बहती है जाम्बेजी, ठीक है। और ये जो है मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। विक्टोरिया जलप्रपात इसी पर स्थित है, यह है विक्टोरिया फॉल इसी पर स्थित है, काबरा डैम इसी पर स्थित है, करीबा डैम भी इसी पर स्थित है। और ये विक्टोरिया जलप्रपात जो है जिम्बाब्वे में, अगर देश को देखें हम तो जिम्बाब्वे में है, जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। इसके बाद हम देखेंगे कटंगा से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है कॉन्गो रिवर। एक मिनट, ये यहाँ से निकलती है, ये कॉन्गो रिवर निकलती है, ठीक है। और ये गिर जाती है इधर गिनी की खाड़ी में। ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, एक बार जाते हुए एक बार आते हुए। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है कसाई, और दूसरी इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है लोनामी। लोनामी इसकी सहायक नदी है। इस पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है स्टैनले वाटरफॉल, जो कि DRC में है। इस पर एक बांध और है, इनगा बांध, जो कि इसमें यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ठीक है। और एक बांध और है जिसका नाम है बांध नहीं, वाटरफॉल, जलप्रपात। एक जलप्रपात है जिसका नाम है लिविंग स्टोन वाटरफॉल। अब इंपॉर्टेंट नदी देख लेते हैं हम यहाँ की, जो है नील नदी। नील नदी, तो नील नदी जो है 2 नदियों के मिलने से बनती है। एक का नाम है वाइट नील और एक का नाम है ब्लू नील। तो वाइट नील यहाँ से निकलती है लेक विक्टोरिया से, यूँ निकलती है, ऐसे आती है। और ब्लू नील निकलती है लेक टाना से, दोनों मिल जाती हैं सूडान के खार्तूम में जाके, और आगे नील नदी के नाम से ये जाती हैं। इस तरह से है ये। एक सेकेंड, यहाँ से निकलती है, ये विक्टोरिया से निकलती है वाइट नील, लेक टाना से निकलती है ब्लू नील, दोनों मिल जाती हैं सूडान के खार्तूम में जाके नील नदी के नाम से आगे बनती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है। इसके दाईं ओर है पोर्ट सईद और इसके बाईं ओर है अलेक्जेंड्रिया। इस पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है एस्वान डैम। झील है लेक नासिर। और जो ये लेक टाना है, यहाँ से निकलती है ब्लू नील। इस पर भी एक डैम है जिसका नाम है ये सेन्नार डैम। सेन्नार डैम इसी पे बना हुआ है, ठीक है। और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है अटवारा। तो अटवारा जो है इसी की ब्लू नील नदी की सहायक नदी है, ये बह रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अटवारा देख सकते हैं, ये दिख रही होगा आपको, ये अटवारा इसकी सहायक नदी है। अब आ जाते हैं, एक नदी और मिलेगी आपको जिसका नाम है गैम्बिया। तो गैम्बिया नदी इस साइड है, ये देखिए, ये है फूटा जलोन। तो फूटा जलोन से एक नदी निकलती है गैम्बिया, और ये जो है गिर जाती है अटलांटिक महासागर में। इसी के ऊपर एक नदी और बह रही है जिसका नाम है सेनेगल नदी। ये तो सेनेगल और मॉरिटोनिया 2 देश हैं यहाँ पर, उनकी प्राकृतिक सीमा बनाती है ये, ठीक है। यहाँ से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है लेक नाइजर, और ये गिनी की खाड़ी में गिरती है, फूटा जलोन से निकलती है। इसकी एक नदी है वेन्यू नदी, और वेन्यू नदी के बनने से वेन्यू घाटी बनती है जो कि जानी जाती है सोयाबीन प्रोडक्शन के लिए। इसको पाम तेल की नदी भी कहते हैं, और इसको डैम बना हुआ है जिसका नाम है कैंजी। तो कैंजी रिजर्वायर भी इसी पर है, ठीक है। अब आगे जाते हैं, अब हम देख लेते हैं पॉलिटिकल मैप में हम देख लेते हैं कौन कौन सी रेखाएं किन किन देशों से होकर गुजरती हैं। तो सबसे पहले आपको दिखेगी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है ये, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक याद की थी जिसका नाम था सम्मान ले, है ना। सम्मान ले, तो सम्मान ले का मतलब है सहारा, एम का मतलब है मॉरिटोनिया, यहाँ दूसरे एम का मतलब है माली, ए का मतलब है अल्जीरिया, और एन का मतलब है ये नाइजर, और ई का मतलब है एल का मतलब है लीबिया, और यहाँ पर है ई का मतलब है इजिप्ट। तो सम्मान ले ये कर्क रेखा से होकर गुजरती हैं। दूसरी हमने ट्रिक देखी थी GC डक्स। तो जी मतलब गैबोन, सी मतलब कॉन्गो, डी मतलब डक्स, यू मतलब युगांडा, और के मतलब केन्या, एस फॉर सोमालिया। इससे पहले एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है साओ टोमे प्रिंसिप, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या, SGC डक्स। फिर एक ट्रिक है नीचे के लिए, नफ्समम। ये देख सकते हैं हम कि ये है नफ्समम। तो नफ्समम का मतलब क्या है, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। तो यहाँ से होकर ये रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर हम मरुस्थल। तो देखिए यहाँ पर है, सबसे पहले आपको मिल रहा होगा ये सहारा मरुस्थल, कई सारे देशों में फैला हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके अलावा एक मरुस्थल आपको मिलेगा जिसका नाम है ईस्टर्न मरुस्थल। ये है पूर्वी मरुस्थल जो कि मिस्र में फैला हुआ है। इसके नीचे आपको एक मरुस्थल मिलेगा जिसका नाम है नूबियन डेजर्ट या फिर नूबिया का मरुस्थल, ये सूडान में फैला हुआ है। इसके अलावा आपको यहाँ एक मरुस्थल मिलेगा जिसका नाम है ओगाडन मरुस्थल जो कि सोमालिया में फैला हुआ है, और एक मरुस्थल यहाँ पर है लीबियन डेजर्ट, लीबिया का मरुस्थल जो कि लीबिया में है। सबसे नीचे आपको एक मरुस्थल मिलेगा जिसका नाम है कालाहारी डेजर्ट जो कि बोत्सवाना में फैला हुआ है। और हमने एक चीज़ और देखी थी, तो ये
कालाहारी मरुस्थल है, यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बुशमैन। तो ये सारी हो गई यहाँ पर मरुस्थल। इसके अलावा हम देख लेते हैं अब कुछ यहाँ पर जो स्थानीय पवनें बहती हैं वो कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सिरोक्को एक नदी सिरोक्को पवन बहती है सहारा मरुस्थल से होकर भूमध्य सागर को पार करके ये इटली में की ओर जाती है। जब ये भूमध्य सागर को पार करती है तो यहाँ से लाल धूल भरी पवनें लेके जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाल वर्षा करती है, जिसको ब्लड रेन कहा जाता है। इसी को ही लीबिया में बोलते हैं, यहाँ पर गिबली बोलते हैं, और ट्यूनीशिया में इसको बोलते हैं चिहली। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, दूसरे वाली वीडियो में डिटेल में अगर आपको देखना है तो। अब यहाँ पर एक नदी एक और बहती है पवन जिसका नाम है खमसिन। तो खमसिन ये बहती है सहारा मरुस्थल से मिस्र की ओर चलती है, ये भी खमसन, ये भी एक गर्म हवा है। इसके बाद मिलेगी आपको हरमट्टन। तो हरमट्टन सहारा मरुस्थल से गिनी की ओर आती है, इसको डॉक्टर पवन भी बोलते हैं, ये गर्म हवा है। डॉक्टर पवन इसको इसलिए बोलते हैं जब ये गिनी की खाड़ी पे पहुंचती है तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, जो पैथोजेंस जो बीमारियाँ कॉज करते हैं, उनको ये ख़त्म कर देती है, जिससे लोगों को बीमारी से निजात मिलती है, इसीलिए इसको हरमट्टन पवन कहा जाता है। इसके बाद में एक पवन मिलेगी केप डॉक्टर, जो कि नीचे साउथ अफ्रीका में बहती है, ठंडी हवा है। एक हवा आपको यहाँ मिलेगी हबूब, जो कि सूडान में बहने वाली गर्म हवा है। अब देख लें हम स्थानांतरित कृषि। तो आपको जो है यहाँ पर स्थानांतरित कृषि मिलेगी जिसका नाम है मसोले स्थानांतरित कृषि है। यहाँ पर जो स्थानांतरित होती है पश्चिम अफ्रीका में, उसका नाम है फैंग, और इसको फैंग और लोगन ये कहा जाता है, फैंग और लोगन। यहाँ पे मेडागास्कर में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको बोलते हैं टैबी, मेडागास्कर में। और यहाँ पे युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे ये वाला जो एरिया है यहाँ पे जो होती है उसको बोलते हैं चैतेमिनी, ठीक है, चैतेमिनी। यहाँ पर तंजानिया में एक जनजाति है जिसका नाम है छग्गा जनजाति, तो वो कहवा की कृषि करती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पे स्थानीय पवनें हो गई। इसके बाद में हम थोड़ा देख लेते हैं जनजातियाँ वगैरह। जनजातियाँ हमने पढ़ लिया था, उसको जानने की ज़रूरत नहीं है, पिछले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बस यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। मुझे लगता है इसमें अफ्रीका की जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो कंप्लीट कर ली हैं, और आपको डिटेल में देखना है तो आप पिछली जो अफ्रीका पर बनी हुई वीडियो है वो देख सकते हैं, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। ओके, गुड बाय, थैंक यू।